नमस्कार दोस्तों, वेलकम चैनल संजय सर। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको नरेशन टॉपिक का आपको 7 रूल्स एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो ना देखे हो दोस्तों तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सेंटेंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस जितने भी सेंटेंस हैं उन सबका नरेशन सॉल्व करूंगा। दोस्तों, एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले आपको मैं सब सेंटेंस को बताना चाहता हूं। दोस्तों, हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों, किसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें सेंटेंस में हम कहें कि सिंपल सा सेंटेंस फॉर्म हो रहा हो, जैसे कि सब्जेक्ट से शुरुआत हुई हो सेंटेंस की, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ऐसे कोई भी सेंटेंस दिए गए होंगे तो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। उसे कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब साधारण वाक्य से हिंदी में कहते हैं और इसके एंड में फुल स्टॉप आता है। ये सेंटेंस दो टाइप का होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस असर्टिव सेंटेंस में ना शब्द का बोध नहीं होता उसे अफर्मेटिव कहते हैं, पर जिस असर्टिव सेंटेंस में ना शब्द की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम एक एग्जांपल समझते हैं। रीडिंग एग्जांपल, शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल, मैंने एग्जांपल लिया, शी इज अ गुड गर्ल। ओके, अब हमें अगर देखना है नेगेटिव सेंटेंस तो कैसे होगा? यहां होगा शी इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द आएगा। शी इज नॉट अ बैड गर्ल। शी इज नॉट अ बैड गर्ल। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस कैसा दिखता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे एंड में सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, इसे कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। ओके दोस्तों, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है वर्बल क्वेश्चन और दूसरा है नॉन वर्बल क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखिए कह सकते हैं कि वर्बल क्वेश्चन को हम कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ओके, और इसे कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यस टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इसे एग्जांपल समझते हैं। आर यू राधा? मैंने क्वेश्चन पूछा किसी से कि आर यू राधा, तो वो लड़की बोलेगी अगर राधा होगी तो कहेगी यस या तो बोलेगी नो। तो जो कि हम इसका उत्तर यस या नो टाइप में देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन, इसे कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। इसकी शुरुआत होती है WH वर्ड से। इसी मैंने एग्जांपल लिया पे, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? ओके, क्वेश्चन है पूछा है, या फिर आप देख सकते हैं व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? ओके दोस्तों, हमने क्वेश्चन पूछा है तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि शुरुआत इसकी हो रही है WH वर्ड से, इसलिए कहते हैं इसको WH टाइप क्वेश्चन या नॉन वर्बल क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आगे सूचक वाक्य। इस सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप लगा होता है दोस्तों। अब किसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जानने के लिए एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दो टाइप में बना है इसमें। स्टार्ट्स विद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। जब कोई भी सेंटेंस क्रिया से शुरू होती है उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, या फिर सेंटेंस शुरुआत होगी लेट से या लेट्स से तो भी इसको कहते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। तो दो टाइप का हम आप पढ़ाने वाले हैं नरेशन। दोस्तों, एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ओपन दी डोर, ओपन दी डोर, फुल स्टॉप यहाँ दिया। ओपन यहाँ पे वर्ब है, तो जब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं स्टार्ट्स विद लेट और लेट्स। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट से हुई हो तो भी उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, लेट मी डू माय वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। लेट्स शुरू है, या फिर लेट्स ज्वाइन दी पार्टी। तो ये आपको मालूम पड़ रहा है कि लेट्स से या लेट्स से भी शुरुआत होगी तो वो भी हमारा आएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। दोस्तों, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। सो दोस्तों, इस सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के स्टार्टिंग्स में ही कहीं पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का
नरेशन करने के लिए मैं सिर्फ दो पार्ट्स में आपको बता के दे रहा हूं कि हाउ से व्हाट ए से या व्हाट एन से भी आपका एक्सक्लेमेटरी बनता है। इसी प्रकार से हुर्रे, अलास, ऐसे हुर्रे यहाँ पे किसी जॉय के लिए बता रहा है और अलास यहाँ पे दुख के लिए बता रहा है, तो ऐसे करके भी आपका एक्सक्लेमेटरी बनता है। तो इन दो टाइप के सेंटेंस का हम पढ़ेंगे नरेशन। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। हमने कहा हाउ से, तो हाउ ब्यूटीफुल आर यू, हाउ ब्यूटीफुल आर यू, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मार्क लग गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे ये हुर्रे बताना है या अलास बताना एग्जांपल, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से हुर्रे, यहाँ से पहले आता है हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, हुर्रे वी ऑन द मैच। अब यहाँ पे जॉय बता रहा है कि हमने मैच जीत लिया। ऐसे हम अलास बताते हैं किसी दुख बताने के लिए, अलास वी हैव लॉस्ट द गेम, वी लॉस्ट द गेम। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ दुख बताने के लिए अलास का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये और एक्सक्लेमेशन मार्क देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। यहाँ इसकी अक्सर शुरुआत होती है में से। इस सेंटेंस में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को हम श्राप देते हैं। ऐसे सेंटेंस का जो है चयन इस सेंटेंस के अंदर आता है। हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू। ओके, ऐसे कोई भी सेंटेंस को कहते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंस का दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नरेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का नरेशन। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात देखना होगा कि अगर सेंटेंस के अंदर से दिया हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर से दिया हुआ है, तो हम से को से ही रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे, से टू को टेल में कन्वर्ट करेंगे, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, सेड को सेड ही रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे कंजक्शन डैट का इस्तेमाल होगा। दोस्तों जब कभी भी असर्टिव सेंटेंस होगा उसका कंजक्शन आप डैट से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे रवि सेड टू रश्मि। देखो दोस्तों यहाँ पे रवि जो है स्पीकर है, जो यहाँ पे वक्ता है, जो कहने वाला है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और जिससे कह रहा है, जिसको रिपोर्ट कर रहा है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे रवि जो है सब्जेक्ट है और रश्मि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमारा पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। जो सेंटेंस कहा गया है इसे कहते हैं रिपोर्टेड। तो रिपोर्टेड में क्या दिया हुआ है, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। जब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो हमने रूल पढ़ा था सन बटे 123 का। वहां कहता है फर्स्ट पर्सन बदलता है एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन बदलता है एज पर ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो वैसे आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू। अब यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, समथिंग अबाउट मी, मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। अब आपको इस चीज समझा के दे रहा हूं। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो रहा है एज पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे लड़का है, तो जब लड़का होगा तो आई के लिए होगा यहाँ पर ही। ठीक है, अब यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा यहाँ पे एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लड़की है रश्मि, तो यहाँ पर यू का होगा हर, यहाँ पे यू का होगा हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस में आ रहा है दोस्तों। अब समथिंग अबाउट मी, मी यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज हो रहा है इस पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लड़का है तो यहाँ पे मी का होगा हिम। ठीक है दोस्तों, अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे, रवि सेड टू का बना टोल्ड, तो रवि टोल्ड रश्मि, रवि टोल्ड रश्मि। कंजक्शन लगाएंगे दोनों जोड़ने के लिए डैट, हमने लिख दिया डैट। डैट लिखने के बाद में जैसे कि मैंने बताया आई का होगा ही, तो हमने लिख दिया ही। अब वॉन्ट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों।
जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में वो आपका फर्स्ट फॉर्म दिया हो और रिपोर्टिंग में सेड टू दिया हो, पास्ट टेंस में दिया हो, तो ये भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वांट का हो जाएगा वांटेड, तो हम लिखेंगे ही वांटेड, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा ही वांटेड टू टेल, अब यू का होगा हर, ही वांटेड टू टेल हर समथिंग अबाउट मी का होगा हिम। हम फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बार। रवि टोल्ड रश्मि दैट ही वांटेड टू टेल हर समथिंग अबाउट हिम। ओके दोस्तों, संजू सेड टू मंजू, संजू यहाँ पर स्पीकर है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बना। सेड टू मंजू, मंजू यहाँ पे लिसनर है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ पढ़े हम लोग यहाँ पे You are not doing good in your exam। संजू ने मंजू से कहा You are not doing good in your exam। तो यहाँ पे you जो दिया है वो सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे are not doing in your exam, यहाँ पे your दिया है, ये भी आपका सेकेंड पर्सन है, ये भी चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, आप सेंटेंस बात पढ़ के मालूम पड़ा कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको नरेशन में। देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे संजू सेड टू का एज यूजुअल कन्वर्ट होगा इसमें टोल्ड में, तो लिखिए संजू टोल्ड मंजू, संजू टोल्ड मंजू। कंजक्शन दोनों का होगा डैड से, तो हम लिखिए यहाँ पे डैड, संजू टोल्ड मंजू डैड। अब यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, तो लड़की के लिए यहाँ पे होगा शी में, तो शी लिखिए शी। अब यहाँ पे आर जो दिया है वो आपका यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, तो आर का होगा यहाँ पे वॉज में, तो she was not doing good in। अब योर दिया, योर किसके दिया, मंजू के लिए, तो यहाँ पे योर का होगा हर, doing good in her exam। ओके दोस्तों, पढ़ते हैं वापस इसको। संजू told मंजू that she was not doing good in her exam। दोस्तों, इस प्रकार से सिंपल सा हम लोग यहाँ पे हमने असर्टिव सेंटेंस का हमने आइडियाज देखा, मतलब नरेशन देखा। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था आइडियाज ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियाज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, वर्बल क्वेश्चन और नॉन वर्बल क्वेश्चन। दोस्तों, जब वर्बल क्वेश्चन हो तो उस समय सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही नॉन वर्बल क्वेश्चन हुआ तो वहां भी हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ कंजक्शन की बात करते हैं, कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर वर्बल क्वेश्चन होगा तो उसका कंजक्शन करेंगे हम लोग इफ या वेदर से। अगर वो नॉन वर्बल क्वेश्चन रहेगा तो उसमें WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हुआ होगा, तो वही WH वर्ड से हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके लिए एग्जांपल्स। आइए दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स फॉर द वर्बल क्वेश्चन। पहला एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। द जज सेड टू द मैन, द जज सेड टू द मैन, डिड यू स्टील द वॉच। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे द जज है, जज यहाँ पे स्पीकर है, और द मैन यहाँ पे जो है वो लिसनर है, ऑब्जेक्ट बना हमारा। अब दोस्तों, हमें देखना है कि सेंटेंस के अंदर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू है वो डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी से शुरू है। जब कोई भी प्रश्न ऑक्सिलरी शुरू होगा उसे हम लोग कहते हैं वर्बल क्वेश्चन। अब हमने देखा था कि सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे कंजक्शन जो है यहाँ पे इफ या वेदर लगाते हैं, तो नॉर्मल हम इफ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। द जज सेड टू बिकम आस्क्ड, द जज आस्क्ड द मैन, कंडीशन आएगा हम लोग इफ लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे डिड या डिड वर्ब का, यहाँ डिड जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, तो ये जब डिड दिया होगा सेंटेंस के अंदर तो हमें पता है, हमने पढ़ा था नरेशन में रूल्स में 1 में कि जब डिड दिया हो तो हम उसका नरेशन करेंगे तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या बनेगा, वहां बनेगा हैड, वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हैड बनते ही दोस्तों वहां पर एक चीज देखना होगा कि जो भी वर्ब दिया होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं
इफ, अब यहाँ यू जो दिया, यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट दिया है द मैन, तो यू के लिए प्रोनाउन यहाँ पे आएगा ही, इफ ही, अब डिड के लिए आएगा हैड, हैड आते ही या स्टील मतलब चोरी करना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा स्टोलन, हैड स्टोलन द वॉच, हैड स्टोलन द वॉच, और यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देंगे। द जज आस्क्ड द मैन इफ ही हैड स्टोलन द वॉच, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब डिड दिया हो तो आपका ये क्या है, आपका हेल्प लगा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, तो डिड को हम कन्वर्ट करते हैं हैड में, और जो भी हैड लगाते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये बात को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बच्चे हम मिस्टेक करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। डज द कॉलेज हैव अ हॉस्टल फैसिलिटी? दोस्तों ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और आई आज हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, तो हम जब कभी भी रिपोर्टिंग पीछे दिया हो दोस्तों, उसे हम पहले आगे लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे आई आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड पहले से दिया हुआ है, उसे हम जो तो रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू सेंटेंस है, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। वर्बल क्वेश्चन होने के हिसाब से दोस्तों हम देखेंगे डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पर यहाँ पे हैव जो है ये वर्ब है, ये हमारा हैव यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो दोस्तों में क्या करना होगा, आई आस्क्ड लिखने के बाद में हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे इफ, तो आई आस्क्ड इफ द कॉलेज। अब देखिए दोस्तों अपने पता है जब रिपोर्टेड स्पीच में डज लगा हो, डू या डज लगा हो, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिड में, या वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो लिखेंगे आई आस्क्ड इफ द कॉलेज, अभी जो हैव है वो कन्वर्ट होगा हैड में। इफ आई आस्क्ड इफ द कॉलेज हैड अ हॉस्टल फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे हैड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों। ओके, एक बार पढ़ते हैं, आई आस्क्ड इफ द कॉलेज हैड अ हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों पढ़ते हैं नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन का। दोस्तों हम एक एग्जांपल है इसके लिए, द टीचर सेड टू द बॉयज वेयर आर यू गोइंग। अब दोस्तों यहाँ बताना है द टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, द बॉयज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। जब WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा दोस्तों, तो हमें उसका कंजक्शन जो है वेयर से ही करना होगा। तो अब सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम लोग, द टीचर सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, कंजक्शन करना है तो लिखेंगे वेयर, अब वेयर का W स्मॉल हो जाएगा, वेयर। अब यू दिया है, यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट दिया है द बॉयज, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वेयर दे, यहाँ पे यू का हो जाएगा दे। अब यहाँ आर है, आर का हो जाएगा यहाँ पे वर, तो वेयर दे वर गोइंग फुल स्टॉप। एक फिर से पढ़ते हैं, द टीचर आस्क्ड द बॉयज वेयर दे वेयर गोइंग। सेकेंड एग्जांपल है ये, रोहित आस्क्ड सीमा व्हाई डिडंट यू अटेंड द क्लास। दोस्तों यहाँ पे पता है रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीमा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सेड टू का तो पता नहीं है, पर यहाँ पे आस्क ऑलरेडी दिया है पहले से, तो हम आस्क को यूं रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ वाई से प्रश्न शुरू है, तो इसे कहेंगे WH वर्ड। तो अब इसका जो कनेक्शन है इसी से करना होगा, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन, रोहित आस्क्ड सीमा, कंडीशन आएंगे वाई, रोहित आस्क्ड सीमा वाई। अब तो दोस्तों डिडंट यहाँ लगा है, डिड यहाँ पे है, तो इसका
रिपोर्ट में जब डिड होता है तो उसे हैड में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कहेंगे अब यू जो है यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा एज पर सीमा। सीमा यहाँ पे लड़की है तो लड़की के लिए प्रोनाउन आएगा शी। व्हाई शी, अब डिड के लिए आएगा हैड। Why she had not को not रहने देंगे, why she had not, अब had लगाते ही यहाँ verb का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म होगा तो attended। Why she had not attended the class। रोहित asked सीमा why she had not attended the class। इस चीज को मिस मत कीजिएगा, ये verb का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ओके दोस्तों अब हमने देखा नरेशन ऑफ द असर्टिव सेंटेंस और नरेशन ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इस वीडियो में हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नरेशन ऑफ हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे नॉलेज स्प्रेड होती जाए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।